नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप नवी क्लास के सभी बालक बालिकाएं। अपना जो काव्यखंड का पहला पाठ है, इसमें अपन कवि परिचय पूरा कर चुके कबीरदास जी के बारे में कि उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे और क्या क्या उनका शिक्षाएं थी, क्या क्या वो समाज में परिवर्तन कर जाते हैं। और अब जो है वो अपनी क्लास में हम देखेंगे कि कबीरदास जी की साखियाँ हैं। और मैंने आपको कवि परिचय में बताया था कि साखियाँ जो हैं, साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है कि प्रत्येक जो घटना घटित होती है, जो अर्थ के साथ में प्रत्येक से सामने जो घटना घटित हो रही है, सच्चे अर्थों में वो साखी होती है। तो कबीरदास जी की साखियाँ हैं हमारे पास करीब 6-7 हैं, लेकिन अभी इसमें 5 इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो साखी है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सभी 9th क्लास के छात्र छात्राएं जुड़ जाए अपनी क्लास में। मैं आपका अनिल सर लेकर हिंदी क्लास पुनः हाजिर हूँ आपके बीच। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। ध्यान दे प्यारे बालक बालिकाओं, ये दोहा है अपने कबीरदास जी का, जिसमें साखियों से लिया गया है। तो इसका प्रसंग थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है और इसमें मनुष्य को अपनी आत्मा में परमात्मा की स्तुति या सच्चे अर्थों में परमात्मा को आत्मा में मानकर उसकी भक्ति करने का आह्वान किया गया है। क्या कहते कबीरदास जी कि मानसरोवर सुभर जल। आपको बता दें कि जो अपने कैलाश पर्वत है वहाँ मानसरोवर झील है जो अपने सबसे पवित्र मानी गई है। तो मानसरोवर जो झील है, सुभर यानी जो झील है, सुभर यानी पवित्र है, बहुत अच्छी है। जल, उसका जो जल है बिल्कुल पारदर्शी है, कांच की तरह दिखता है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। हंसा केली कराही, हंसा तो मानसरोवर झील में जिसका पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ सुथरा है, उस झील में हंस जो पक्षी होता है बहुत सुंदर होता है। हंस नाम का जो पक्षी है वो केली, केली का मतलब क्रीड़ाएं करता है, खेलता है। जैसे बचपन में अपन खेलते हैं वैसे ये जो पक्षी है वो खेलता रहता है। केली कराही अर्थात वो खेलता रहता है, क्रियाएं करता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो देखिए मुक्ता फल अर्थात जो मोती होते हैं, मुक्ता चुगे केवल जो मोती होते हैं उन्हीं को वो उससे पानी में चुगता है, यानी कि उसका पान करता है। अब उड़ी अनत न जाही, और मतलब पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। इससे क्या होता है कि हंस है वो पक्षी वहाँ पे क्रीड़ाएं कर रहा है, खेल रहा है, और उस पक्षी को वो पानी और वहाँ जो प्राप्त होने वाले मोती हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और वो पक्षी क्या करता है वहीं पे अपना मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, और उस पक्षी को वहाँ इतना अच्छा लगने लगता है कि अब वो पक्षी वहाँ से उड़कर, अनत यानी दूसरी जगह, न जाही दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। ठीक है, ये तो था इसका सीधा सीधा अर्थ। अब बात करें इसका प्रतीकार्थ क्या होगा, तो वो देखिए कि मानसरोवर सुभर जल की बात करें तो कहते हैं कि जो हमारा हृदय है ये क्या है, मानसरोवर झील की भांति है। ठीक है, जल हंसा केली कराही, तो इसमें देखिए हमारा जो हृदय है उसको बता दिया मानसरोवर के समान पवित्र एक झील बता दिया गया है, और हमारा जो मन है उसको हंस बताया गया है, मन। ठीक है, तो हमारा जो मन है वो हंस बताया गया है, और जो मनुष्य है वो चाहता है कि इस हृदय रूपी झील में जो मन रूपी हमारा मतलब पक्षी है वो इसमें क्या है, यानी कि इसमें परमात्मा का वास मानता अपने हृदय में, और यहाँ मान करके इसमें ही बसना चाहता है, और उससे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो अब वह जीव जो है वो अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। सीधे अर्थों में कहूँ तो ये है कि जो हमारा हृदय है इसमें कबीरदास जी मानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, और जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, अब जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछुड़ना नहीं चाहती है। ये इस दोहे में, इस साखे में बताया गया है। तो आपने भली बातें सुना और देखा होगा। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि प्रेमी ढूंढत, नंबर 2 पे, प्रेमी ढूंढत, ध्यान दीजिए थोड़ी मात्रा का मिस्टेक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब यहाँ देखिए प्रेमी कौन है, बात करें, यहाँ प्रेमी है, यहाँ प्रेमी है, यहाँ भी प्रेमी, यहाँ बहुत से लिखे हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ध्यानपूर्वक सुनना और देखना, समझना है कि प्रेमी, प्रेमी का मतलब है कि जो परमात्मा है,
यहाँ प्रेमी कौन है? परमात्मा, भगवान की बात कर रहे हैं। तो प्रेमी परमात्मा की बात कर रहे हैं हम। तो प्रेमी ढूंढत ईश्वर को, भगवान को, यानी कि प्रेमी, एक प्रेमी तो कौन है? ये अपने जो कबीरदास जी हैं, और दूसरे प्रेमी कौन है? ईश्वर, आत्मा की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं यहाँ से वहाँ जाता रहा। प्रेमी मिले न कोई, और मुझे भगवान या ईश्वर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखिए, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रस्तुत नंबर 2 के दोहे में कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि मैं, यानी कौन? स्वयं कबीर अपनी कह रहे हैं, कबीरदास जी हैं, उन्हें इस संसार से निरस्ता हो जाती है कि यहाँ तो लोभ लालच है, जातिवाद, धर्म, आडंबर या मोह माया का जाल। कबीरदास जी इन चीज़ों से परे हैं, दूर हैं। तो वो अपने इस मन को, जो प्रेमी हृदय है, ठीक है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो वो प्रेमी या प्रेमी कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं, यानी कौन? कबीरदास जी, फिर यानी यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देखिए, प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि इस संसार में कहीं भी मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर मिल जाते हैं, तब क्या होगा? सब विष अमृत होए। तो जितना भी मेरे मन में जो अज्ञानता, विष का मतलब यहाँ पे जहर होता है, लेकिन यहाँ पे अज्ञानता रहेगी, जितनी भी अज्ञानता है वो मेरे से दूर हो जाएगी। और जितना भी अज्ञानता दूर हो गई, तो जो शेष बचा ज्ञान है या शेष जो मेरी स्मृति है, वो किस में हो जाएगी? अमृत बन जाएगी। तो कहने का मतलब कबीरदास जी भावार्थ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार में मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, यहाँ से वहाँ भटकता रहा, मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ वहाँ, रिश्तों में, हर चीज़ में, लेकिन मुझे सच्चे अर्थों में भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में, और यदि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो मेरा ये जो अज्ञानता का विष रूपी जहर है, ये तो भाई चला जाएगा, साफ हो जाएगा, और सब अमृत ही अमृत हो जाएगा। मेरी जो जीवन है, आगे का जो मेरा जीवन चक्र है, वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ ईश्वर के प्राप्ति के लिए कबीरदास जी द्वारा स्तुति और वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। तो देखिए, हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। चढ़िए, चढ़िए का मतलब चढ़ना। ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है। कौ, ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पे देखिए प्रतिकार चलेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान जो होता है, तो एक यहाँ पे उदाहरण भी, जिस प्रकार से हाथी जो होता है, हाथी अपनी मदमस्त चाल से, अपने विवेक से उसे चलना होता है, जाना होता है, आना होता है, वो करता रहता है। और देखिए, संसार रूप, स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, ठीक है, कुत्ते को आ गया। स्वान रूप संसार, संसार को क्या कह दिया? कुत्ते की संज्ञा दी गई है। क्यों कही गई है कुत्ता? कारण क्या है? भूकन दे जख मारी, भूकन ही भोगता रहता है, दे जख मारी अर्थात वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, फिरता रहता है अज्ञानी होके, और वो जख मारना यानी कि व्यर्थ के कार्य करते रहना। तो कहने का मतलब है कि ये जो संसार है वो कुत्ता है, और ये संसार प्रत्येक व्यक्ति को, दूसरे को, जो भी कुछ अच्छा या कुछ कर रहा है, उस पर क्या है कि भोगता रहता है, उसे कुछ न कुछ नया करने के लिए या फिर उसके कार्य में बाधा लाने के लिए कहता रहता है। और देखा गया है कि ये जो हाथी जब चलता है, हाथी जब चलता है, तो कुत्ते उस हाथी के विशालकाय शरीर को देख के, जो भाई थोड़े सांवले वर्ण का होता है, उस शरीर को देख के भौंकते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हाथी जो है वो मदमस्त चाल से निरंतर चलता रहता है, और कुत्ते के भौंकने का उस पर बिल्कुल भी जरा भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसका अब भार्थ लेते हैं कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में आपको जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को सर्वोपरि रख के मान के चलना है। सहज दुलीचा डारी अर्थात इस ज्ञान को सहज में ही, सरलता से आपको दुलीचन छोड़ देना नहीं है, डारी नहीं देनी। जो ज्ञान है, जो ज्ञान का मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को करते रहिए। ठीक है, क्योंकि स्वान रूप संसार, ये संसार तो कुत्ते के माफिक है, कुत्ते के समान बताया गया है, क्योंकि ये संसार आपके ऊपर भोंकता रहेगा, आपकी आलोचना करता रहेगा। तो आपको अपने इस आलोचना पे ध्यान नहीं देना है, भगवान की भक्ति जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसमें निरंतर करते रहिए, ताकि आपको प्रभु की भक्ति का फल मिल जाए। और यदि आप इस संसार की इन बातों में आके
इन ढकोसलों में आके अगर उस पर ध्यान देते हैं तो फिर आपका जो भगवान मिलन की, भगवान से कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा आशा है वो अधूरी ही रह जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। पखा पखी, यहाँ पे देखो बड़ा प्यारा शब्द है पखा पखी। पखा का मतलब पक्ष, पखी यानी विपक्ष, पखा पखी पक्ष विपक्ष। ठीक है, के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण से, पक्ष और विपक्ष के वजह से सब जन रहा बुलान। सब जितने भी संसार के जन हैं वो क्या करें, सब जग रहा बुलान, कि ये सारा संसार है वो भूल रहा है। क्या भूल रहा है? देखिए यहाँ पे की बात कर रहे हैं, कबीरदास जी बताते हैं कि पखा पकी, कि पक्ष विपक्ष, कुछ लोग किसी के साथ में हैं, कुछ लोग किसी, यानी कुछ लोग अच्छे के साथ में, कुछ लोग बुरे के साथ में। इस संसार में पक्ष विपक्ष चलता रहता है, तर्क वितर्क चलते रहते हैं, और ऐसे में संसार दो वर्गों में बढ़ जाता है। और बढ़ता बढ़ता क्या है कि जो सच्ची बात है यानी ईश्वर प्राप्ति की बात करें, उस तक पहुंच नहीं पाता, उसको भूल जाता है। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस नंबर 4 के दोहे में सीधा सीधा अर्थ है कि यदि मनुष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर से मोह लगाना चाहता है, तो क्या करना है, निरपक्ष, बिना पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के बात सुने अपने को हरि भजे, भगवान का भजन करना है, उसकी स्तुति करनी है। सोई संत सुजान, वो ही मनुष्य सज्जन कहा जाएगा, वही ईश्वर को वही प्राप्त कर पाता है। और यदि आप और हम क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष की, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये नहीं होता है, तो पक्ष और विपक्ष के कारण में, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम ईश्वर प्राप्ति से बहुत दूर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और ये जग जो है, संसार है, इसकी यही रीत है, ये पक्ष विपक्ष में ध्यान देता है तो ईश्वर से दूर हो जाता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको निरपक्ष होना होगा, निरपक्ष होना होगा, बिना किसी पक्ष विपक्ष में पड़े सीधे रूप में अपनी आत्मा से परमात्मा को ध्याना है, उनको याद करना है। ये याद करने वाली इस बात में कही गई है। अब बात करें नंबर 5 की, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। यहाँ पे एक जाति को लेकर, और देखिए आप जानते हैं कि भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई थी, यहाँ आने के बाद मनुष्य ने अपने हिसाब से इस संस्कृति का अलग रुख मोड़ दिया और जातिवादी बना दी है। लेकिन कबीरदास जी जातिवाद को दूर करके ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, कि भगवान को, जो कुछ लोग अपने आप को हिंदू मान के कहते हैं कि भगवान का नाम राम है, ठीक है, मुसलमान खुदाई कही, और जो कुछ लोग हैं कि हमको अपने आप को मुस्लिम मान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान का नाम खुदा कहा गया है। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीव जीव कहलाता है, वही जीव जीवित है, वही जीव सार्थक है, उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा जो दूहू का मतलब दोनों, कौन, न तो उसे वो राम कह के पुकार रहे, न खुदा कह के पुकार रहे, न अपने आप को हिंदू मानते, न मुसलमान मानते, तो इन दोनों गुणों से दूर होकर, इन दोनों दुर्गुणों से दूर होकर के निकट न जाए, अर्थात दोनों वर्गों में न बट के सीधे अर्थों में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो तो क्या है, सच्चे अर्थों में जीव कहलाएगा, अन्यथा ये जो जीवन है ये व्यर्थ ही माना जाएगा। तो पुनः एक बार देख लीजिए कि इस धरती पे मनुष्य ने अपने जाति वर्ग संप्रदाय पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को बांट रखा है, जमीन जाए सब कुछ बांट रखा, बंटवारा कर रखा, जबकि भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने सबसे अच्छी सृष्टि वाला मनुष्य बनाया, जिसकी सबसे अच्छी और बड़ी सोच बताई गई है। उस मनुष्य ने अपनी इस सोच बुद्धि का कहीं अन्यत्र प्रयोग कर लिया और अपने आप को बांट लिया। तो यह अगर आप उस चक्कर में पड़ जाओगे, पहले में यही था, पक्ष पक्ष में पड़ोगे तो नहीं प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदू है वो भगवान को राम कह रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो खुदा रहीम कह रहे हैं, जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों के चक्कर में पड़ेगा, दोनों के इस बात में रहेगा, उससे तो कभी सच्चे अर्थों में जीवन जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। अर्थात यदि जो सच्चा जीव है, जो अपने आप को जीव मानता है, मनुष्य मानता है, वो इन दोनों के चक्कर में ये इस संपर्क में ना आए, वो सीधे अर्थों में आत्मा में परमात्मा को वास मान करके और उसकी भक्ति स्तुति करे तो उसे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पूरे ही 5 पैराग्राफ दोहों में, साखियों में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति का एक सही और सरल तरीका बताया है। वो यही है कि अपने जो आत्मा है उसी में परमात्मा का वास मानना है, और बाह्य जो आडंबर हैं, जाति के आधार पे है, रंग रूप के आधार पे है, पूजा के तरीकों के आधार पे हैं, उनको एक ढकोसला बता के नकारा है
कि जैसा भी वास्तविक अर्थ में मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को ठीक से पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए और बार बार इसे देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।